नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बैजनाथ कुशवाहा। आप देख रहे हैं बीएनके इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज मैं आपको घर की अर्थिंग चेक करना सिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आपके पास मान लीजिए मल्टीमीटर नहीं है या आपके पास किसी तरह का अर्थिंग चेक करने का मीटर नहीं है, लेकिन आपके घर में अर्थिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। जो भी इलेक्ट्रिशियन आपके घर में अर्थिंग करके गया है वो सही अर्थिंग करके गया है कि नहीं गया है, वो आप कैसे चेक करें। तो वो ये वीडियो आज उसी के ऊपर है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको बहुत इजी तरीके से प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, प्लस थ्योरी में भी समझाऊंगा कि अर्थिंग आप किस तरह से चेक कर सकते हैं और अपने अर्थिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो उसे आप सही करवा सकें। तो आप इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, एक बोर्ड मैंने तैयार किया है। इसके अंदर मैंने ये फेज लिया है और ये ब्लैक न्यूट्रल का तार है और ये अर्थिंग ले ली है। तो इसमें जो आपको पता है कि ऊपर का जो पॉइंट होता है वो अर्थिंग का होता है, ये वाला जो होता है न्यूट्रल का होता है। जो बटन के स्विच के पास जब भी जो पिन होता है वो हमेशा फेज के लिए ही यूज़ करते हैं। आप कभी कनेक्शन करें तो स्विच के पास जो आपको पॉइंट दिखे उसके अंदर हमेशा फेज ही डालते हैं इसका। वो मैं आपको इसका पीछे का कनेक्शन भी दिखा दूंगा। तो आप पहले ये बोर्ड को देख लें कि किस तरह से आप घर की अर्थिंग को चेक करेंगे। तो अर्थिंग आप हमेशा देखेंगे कि हमारे घर के सॉकेट के अंदर ही आता है। जो भी अपने अर्थिंग की कनेक्शन होते हैं तो सॉकेट के अंदर ही आता है। तो सॉकेट के अंदर आने के बाद हमें कैसे पता चले कि वो अर्थिंग जो की है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक होल्डर इस तरह से तैयार करना होगा। एक छोटा सा फेज न्यूट्रल का तार जोड़ के सॉकेट तैयार करना होगा, बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। और आपको एक बल्ब लेना होगा। देख लीजिए, मैंने ये जो बल्ब है 9 वाट ले रखा है, 220 से 240 वोल्ट। देख सकते हैं आप यहाँ पे 9 वाट 220 से 240 वोल्ट। कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने कोई बल्ब नॉर्मल ले लिया हो। तो आप सबसे पहले इसको होल्डर में अच्छे से फंसाएंगे। ये मैंने होल्डर में अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद आपके जहाँ भी बोर्ड है आप उस बोर्ड में जाइए और बोर्ड में आपके स्विच को ऑन कीजिए। सॉरी, आप पहले इसको फेज और न्यूट्रल को आपस में लगा दीजिए। देखिए, मैंने फेज को फेज में लगा दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगा दिया है। उसके बाद आप ऑन कीजिए, आपकी लाइट चल जाएगी। आपकी लाइट चालू हो गई, देख सकते हैं आप, आपकी लाइट चालू हो गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अर्थिंग जो हुआ है वो भी प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फेज को फेज में ही लगे रहने देंगे और बटन को भी बंद ही रखेंगे। आप फेज वाले जो अर्थिंग का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसमें प्रॉपर तरीके से जो ब्लैक वायर था जो हमने पहले न्यूट्रल में लगा रखा था उसके ऊपर वाले पॉइंट में लगाएंगे और चालू करके देखेंगे कि हमारा बल्ब प्रॉपर जल रहा है नहीं जल रहा। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ ये बल्ब भी प्रॉपर जल रहा है और अच्छी तरह से जल रहा है, उतना ही ग्लो कर रहा है जितना हमारा न्यूट्रल में कर रहा था। तो दोस्तों, इस तरह से पता चलता है कि हमारी अर्थिंग जो है वो प्रॉपर हो चुकी है। और इसी तरह से और भी अर्थिंग आपके घर के अंदर जितने भी सॉकेट है आप उसमें चेक करना चाहते हैं तो इसी तरीके से चेक होगी और काफ़ी आसान तरीके से चेक होगी। और कारण क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रल होता है वो अर्थिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन कभी भी अर्थिंग को न्यूट्रल की तरह काम में नहीं यूज़ लेते हैं। लेकिन हमारे घर में अर्थिंग आ रही है नहीं आ रही है, हम कैसे चेक करेंगे, उसका ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको अच्छे से घर में बना सकते हैं। पहले इसका प्रैक्टिकली मैं आपको पीछे का हिस्सा भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, बोर्ड में मैंने यहाँ न्यूट्रल जोड़ा है, यहाँ अर्थिंग जोड़ी है और ये जो फेज है मेन वो नीचे जुड़ा हुआ है, इसका हाफ एक इसमें डाली हुई है। तो ये जो हमारा बटन के पास वाला है इसके अंदर ये फेज है और ये जो साइड वाला है इसके अंदर ये न्यूट्रल है और ऊपर वाले पॉइंट में अर्थिंग है। तो इसी तरीके से हमारे घर के अंदर वायरिंग में भी कनेक्शन रहते हैं, तो आप आसानी से अपने घर की अर्थिंग को चेक कर सकते हैं और आपकी अर्थिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो उसे सही करवा सकते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया, अब मैं आपको ड्राइंग में भी समझाता हूँ ये कितने इजी तरीके से आप अपने घर की अर्थिंग को आराम से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक फेज का पॉइंट बनाया है, एक न्यूट्रल का पॉइंट बनाया है, एक अर्थ का पॉइंट बनाया है। दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारे घर के अंदर जो सप्लाई आती है वो ट्रांसफार्मर से आती है। तो आप देखते होंगे वहाँ फेज और न्यूट्रल आता है, फेज और न्यूट्रल आता है। जो न्यूट्रल होता है ये ट्रांसफार्मर से ही हमें मिलता है। जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है ट्रांसफार्मर से मिलता है और ये फेज तो हमारा वहाँ से आता ही है। तो ट्रांसफार्मर में किस तरह से बनता है, ट्रांसफार्मर जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो स्टार कनेक्शन की आती है। तो यहाँ पे हमारा RYB होता है। तो हमारा जो मेन पॉइंट होता है यहाँ पे, यहाँ से हमें न्यूट्रल मिलता है। तो ये जो न्यूट्रल है ये हमारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसी तरह से ये घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होके आ रहा है। तो हमारा जो ये फेज आएगा, ये फेज आप लाके यहाँ पे डायरेक्ट इस वाले पॉइंट में दे दीजिए। उसके बाद आपका जो न्यूट्रल आ रहा है इस न्यूट्रल को आप यहाँ से लाइए
यहाँ से लाके आप इस वाले पॉइंट में दे दीजिए। उसके बाद आपका जो अर्थ है, अर्थ को लाइए, अर्थ को लाके आप यहाँ दे दीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारा एक स्विच बच रहा है, इस स्विच से हमें ये सॉकेट का ये वाला पॉइंट कनेक्ट करना होता है। उसके बाद हम प्रॉपर वो जो मैंने बोर्ड आपको पहले प्रैक्टिकली में दिखाया था, इस तरह से वो बोर्ड तैयार है। दोस्तों ये फेज न्यूट्रल तो हमारी सप्लाई से गवर्नमेंट की तरफ से आता है, लेकिन अर्थ क्या होता है हम खुद तैयार करते हैं हमारे घर में। जहाँ भी हमें अर्थिंग की आवश्यकता होती है हम घर में अर्थिंग कराते हैं उस हिसाब से। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हम घर में अर्थिंग कराते क्यों हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे घर के अंदर जो भी फ्रिज होता है, हमारे घर में टीवी होती है, कूलर होता है, एसी होता है, तो जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर बॉडी अर्थ कराना बहुत ज़रूरी होता है। और बॉडी अर्थ अगर नहीं हो तो हमें काफ़ी तेज़ झटका लग सकता है अगर हमारा फेज जो है कहीं से ब्रेक हो जाए। अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें फेज की वजह से, अर्थ ना होने की वजह से काफ़ी ज़ोर से झटका लगता है, जो कि हमारी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों अर्थ कराना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अर्थ अगर हमारा घर में हमने कराया प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप 3 महीने में, 6 महीने में एक बार ज़रूर चेक कर ले कि हमारी अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है। और जहाँ भी अर्थ कराया हुआ है वहाँ पे हम नमक, कोयला, इन चीज़ों का घोल और इनकी बारीक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो ये हम समय समय पे चेक करके करें, और हमारी अर्थिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो हम वो डालते रहें। और आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं, मीटर में भी आपको वही चीज़ शो होगी जो हमारे बल्ब से कनेक्शन करने के बाद हमें शो हुई। लेकिन क्या होता है कि मीटर से आपको प्रॉपर तरीके से अर्थिंग का पता चलता है, कनेक्टिविटी का। लेकिन आपके घर में अगर आपकी अर्थिंग आप खुद चेक करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं है, तो ये काफ़ी आसान तरीका है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका अर्थिंग अच्छे से आपको बताएगा कि मेरी अर्थिंग सही है कि नहीं है घर की। तो आप, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। और आने वाली वीडियो में आपके लिए हाउस वायरिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।